वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चाहे कोई अपना भी क्यों ना मांगे, लेकिन रसोई घर की ये 5 चीजें कभी किसी को भी मत देना, हो जाओगे भिखारी। माँ लक्ष्मी छोड़ देंगी हमेशा के लिए साथ। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर घर की महिलाएं जाने अनजाने में अपने रसोई घर में करती है तो पति पर आते हैं कष्ट। ऐसी महिला का पति कभी भी नहीं बन पाता धनवान, पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं भारी परिणाम। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो भूल कर भी हमें रसोई घर में कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है, उससे गरीबी का सामना करना पड़ता है। रसोई घर में इन गलतियों को करना सबसे बड़ा पाप भी माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर कई अनाजों, भंडारों व धन दौलत से भरा रहता है। लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण मां अन्नपूर्णा हमसे नाराज हो जाती है और मां अन्नपूर्णा के साथ ही मां लक्ष्मी भी हमेशा के लिए हमारे घर से नाराज होकर चली जाती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो आज से ही इन्हें अपने घर में होने से रोकें, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार जब आप सुबह सुबह उठे तो रसोई घर का दरवाजा जब आप खोले तो सबसे पहले आप चाकू छुरी कभी भी ना देखें। सुबह सुबह इन चीजों को देखने पर व्यक्ति पर नकारात्मकता का प्रभाव रहता है, क्योंकि चाकू छुरी को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। जब भी आप सुबह सुबह रसोई में प्रवेश करें तो सबसे पहले आप मां अन्नपूर्णा का नाम लें और रसोई में प्रवेश करें। ऐसा करने पर मां अन्नपूर्णा का वास हमेशा के लिए आपके घर में होता है और माता प्रसन्न होती है। खाने की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती। नंबर 2, रसोई से जुड़ी इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा हुआ बर्तन, बेकार का सामान, कूड़ा कचरा जमा ना होने दे। इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो आपके काम का ना हो या खराब हो चुका हो, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार के उपकरण या तो ठीक करवा ले या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दें। ये स्थिति बच्चों के करियर में रुकावट बनती है। नंबर 3, दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की रसोई घर में यहाँ बताई जाने वाली गलतियाँ होने लगे तो समझ जाइए कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है। जैसे दूध का उबलकर बार बार गिरना, तेल का बार बार गिरना, खाने में नमक तेज हो जाना, गरम तेल आपके ऊपर गिरना, आंख से हाथ जलना। अगर इस तरह के काम होने लगे तब तुरंत समझ जाइए कि आपके घर पर राहु केतु का प्रभाव है और ऐसे में शनि भी आपसे नाराज है। कहा जाता है कि जब राहु केतु का प्रभाव घर पर पड़ता है तो व्यक्ति का बुरा समय निश्चित तौर पर शुरू हो जाता है। इसीलिए ये गलती आपके रसोई घर में होती है तो आपको ऐसा होने पर पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिला देनी चाहिए, जिससे राहु केतु शांत हो जाए और शनि प्रसन्न हो और मां अन्नपूर्णा का आपके घर में हमेशा के लिए वास हो जाए। नंबर 4, दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव तक भी नहीं धोती और रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में, मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बिना हाथ धोए ही, बिना हाथों को साफ किए ही खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारी तो आती ही है, साथ ही माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए ये गलती करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस गलती के कारण व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती। परिवार का हर सदस्य हमेशा हर कार्य में पीछे रह जाता है। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय किसी को भी प्याज लहसुन देने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इनका केतु ग्रह से संबंध होता है, जो ऊपरी ताकतों के स्वामी कहलाते हैं। साथ ही इन चीजों का संबंध जादू टोने से भी है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शाम के समय लहसुन प्याज को देना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों अक्सर आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि शाम के समय लोग घर का मुख्य द्वार खोल कर रखते हैं। दरअसल इसके पीछे ये मान्यता जुड़ी है कि इस समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय किसी को धन भी नहीं देना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने वाले के लिए कहा गया है कि ऐसा इंसान खुद अपने घर से देवी लक्ष्मी को विदा कर रहा है। नंबर 6,
माना जाता है कि जिन लोगों का गुरु बलवान और शुभ हो उन्हें गुरुवार के दिन किसी को भी हल्दी नहीं देनी चाहिए, खास तौर पर शाम के समय। अगर ऐसा किया जाए तो इसके कारण गुरु ग्रह कमजोर होता है और धन और वैभव में कमी आती है। नंबर 7, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध का संबंध माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से होता है। यही कारण है कि सायंकाल में किसी को भी दूध देना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर की बरकत चली जाती है और घर की सुख शांति भी नष्ट हो जाती है। नंबर 8, बताया जाता है कि दही का संबंध शुक्र से माना जाता है। शुक्र को सुख और वैभव का कारक माना गया है, इसीलिए कहा गया है कि सूर्यास्त के समय किसी को भी दही नहीं देना चाहिए, इससे सुख और वैभव में कमी आती है। नंबर 9, अक्सर कई रसोई घर में टोकरी में पड़ी खराब सब्जियां लंबे समय तक पड़ी रहती है जो सड़ गल जाती है। आपको बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार इसे एक घोर पाप माना जाता है। इससे घर में कई भयंकर बीमारियां प्रवेश कर जाती है। राहु केतु व्यक्ति के जीवन पर बैठ जाते हैं। माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है और माँ कहती है, जो मनुष्य मेरे स्थान को स्वच्छ नहीं रख सकता वो मनुष्य गरीब का गरीब ही बना रहेगा। उसके घर में कभी भी मैं वास नहीं करूंगी, सदैव उस घर में परेशानियां आती रहेगी। इसीलिए रसोई घर को स्वच्छ रखना चाहिए और सड़ी गली सब्जियां बाहर फेंक देनी चाहिए। नंबर 10, रसोई घर में लंबे समय से गुथा हुआ आटा या फ्रिज में लंबे समय से रखा आटा प्रयोग में लाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये प्रेत आत्माओं का भोजन बन जाता है। पुराना आटा पिंड के समान होता है, जिसके कारण भूत प्रेत बुरी शक्तियां घर में प्रवेश करती है और एक साथ चली आती है। इससे व्यक्ति को बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। पुराना गुथा हुआ आटा रखने से या खाने से कैंसर जैसी बीमारी भी शरीर में प्रवेश करती है। ऐसा आटा बाहर कर दे या जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाए तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है। नंबर 11, दोस्तों, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने कभी भी ना रखें। ऐसा करने से घोर अनर्थ हो सकता है। माता अन्नपूर्णा नाराज होती है। नंबर 12, दोस्तों, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा अपमानित होती है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने को चखती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। खाना बनाते समय पूरे तरीके से शुभता का ख्याल रखें। पूरे खाने को झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में एक गृहिणी का भी अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा सा कहीं पर चढ़ा दें, किसी कन्या को खिला दें या फिर अग्नि देव को भी आप थोड़ा सा भोजन चढ़ा दें भोग के स्वरूप। इससे देवी देवताओं को भोग लग जाता है और उसके बाद आप भोजन को चख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।